एक मिसाइल जो हमारे पड़ोसी मुल्क में 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी। एक मिसाइल जिसकी तकनीकी गलती के चलते भारत के रक्षा मंत्रालय को माफी मांगनी पड़ी। एक मिसाइल जिससे हुए इस हादसे के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए। लेकिन ये मिसाइल कौन सी है और भारत पाक के बीच मिसाइल टेस्टिंग के लिए रूल्स क्या हैं? चलिए जानते हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को दावा किया कि एक बिना हथियार वाली सुपरसोनिक भारतीय मिसाइल 9 तारीख की शाम को भारत से पाकिस्तान में गिरी। उनका कहना है कि ये मिसाइल हरियाणा के सिरसा से निकलकर पाकिस्तानी इलाके में 124 किलोमीटर अंदर उसके पूर्वी शहर मियां चन्नू के पास गिरी। पाकिस्तानी मिलिट्री के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर ने इस बारे में क्या कहा, आप खुद सुनिए। हाई स्पीड एक तेज स्पीड से उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट उसके शहर मियां चन्नू के करीब क्रैश हुआ था। ये ऑब्जेक्ट 40,000 फीट की ऊंचाई पर और मैक 3 स्पीड से पाकिस्तानी एयर स्पेस में 124 किलोमीटर अंदर उड़ने के बाद क्रैश हो गया। पाकिस्तान ने कहा इस ऑब्जेक्ट ने भारत और पाकिस्तान के एयर स्पेस में नेशनल और इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स के साथ ही जमीन पर मौजूद इंसानी जानों और संपत्तियों को भी संकट में डाला। यूजुअली कमर्शियल एयरक्राफ्ट 31,000 से 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं और अभी ये साफ नहीं है कि ये भारतीय मिसाइल उसी एयरलाइन रूट पर उड़ रही थी या नहीं। देखिए, कभी भी मिसाइल टेस्टिंग से पहले दोनों देश एक दूसरे से इसकी डिटेल्स शेयर करते हैं। भारत और पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल की किसी भी टेस्टिंग की एक दूसरे को पहले से सूचना देने के लिए 2005 में एक करार किया था। इस फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एग्रीमेंट के तहत इन दोनों देशों को किसी भी जमीन या समुद्र और जमीन से जमीन पर लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग के बारे में पहले से जानकारी देनी होती है। ऐसी किसी भी टेस्टिंग से पहले दोनों देशों को पायलटों और नाविकों को सावधान करने के लिए एयर मिशन या नेविगेशन वार्निंग का नोटिस जारी करना चाहिए। साथ ही टेस्ट करने वाले देश को ये भी अश्योर करना चाहिए कि मिसाइल लॉन्च साइट सीमा के 40 किलोमीटर के भीतर और प्लान्ड इम्पैक्ट एरिया अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नियंत्रण रेखा यानी कि LOC से 75 किलोमीटर के भीतर नहीं है। मिसाइल को प्लान ट्रेजेक्ट्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा या LOC को पार नहीं करना चाहिए और उसे सीमा से कम 40 किलोमीटर के हॉरिजॉन्टल दूरी पे बनाए रखना चाहिए। भारत पाकिस्तान को मिसाइल टेस्टिंग के लिए कम से कम 5 दिनों के उस लॉन्च विंडो जिसके दौरान वो मिसाइल टेस्ट करना चाहते हैं, एक दूसरे को कम से कम 3 दिन पहले सूचना देनी चाहिए। ये जानकारी संबंधित देशों के फॉरेन ऑफिस और हाई कमीशन के जरिए दी जाती है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर का कहना है कि उन्हें भारतीय सेना की तरफ से किसी मिसाइल की टेस्टिंग की कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बैलिस्टिक मिसाइल की जानकारी साझा करने को लेकर करार है, लेकिन ये दोनों देश जिस तरह की मिसाइल पाकिस्तान में गिरी है उसकी जानकारी शेयर नहीं करते। मिसाइल की तेज स्पीड से शांति काल के समय किसी भी देश के लिए अचानक प्रतिक्रिया दे पाना मुश्किल होता है, इसलिए पाकिस्तानी सेना इस मिसाइल का जवाब नहीं दे पाई। तो अब सवाल ये है कि ये मिसाइल कौन सी थी? तो भारत और पाकिस्तान में से किसी ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। पाकिस्तान ने केवल इसे सुपरसोनिक मिसाइल कहा है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भारत की टॉप मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट हो सकता है। यह अनुमान पाकिस्तान के उस दावे पर आधारित है जिसके अनुसार इस मिसाइल ने 200 किलोमीटर का सफर तय किया, हवा में कलाबाजियां खाई, 40,000 फीट की ऊंचाई और मैक 3 स्पीड यानी कि साउंड की स्पीड से 3 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरी। ब्रह्मोस मिसाइल की टॉप स्पीड भी मैक 2 या 3 है, जिसकी रेंज करीब 290 किलोमीटर है और ये 15 किलोमीटर तक उड़ने में सक्षम है। ब्रह्मोस कहीं से भी दागी जा सकती है। ये परमाणु हथियार से लैस मिसाइल है और 200 से 300 किलोमीटर वॉरहेड्स ले जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पाकिस्तान में गिरी मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस पृथ्वी मिसाइल हो सकती है। भारत के परमाणु जखीरे के लिए जिम्मेदार स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की कुछ संपत्तियां उस इलाके के करीब स्थित हैं, जहां से मिसाइल दागी गई थी। लेकिन भारत कभी भी इस इलाके के आसपास पृथ्वी मिसाइल का टेस्ट नहीं करता है। पृथ्वी का टेस्ट केवल उड़ीसा के बालासोर से ही होता है। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की सैन्य ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। इस बीच पाकिस्तान पर गिरी इस मिसाइल ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को सुर्खियों में ला दिया है। और वैसी खबरों के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप पर।